इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर के बाद अब बारी है हमारे बाय बैक ऑफ शेयर्स चैप्टर की। अगेन मैं आपको इस चैप्टर में 6 क्वेश्चन दूंगा, 6 में से ही आपको समझ लीजिए मैक्सिमम चीजें आपको बोर्ड एग्जाम पूछने वाली है। ये 6 के 6 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें आपके आने वाले एग्जाम के लिए और रिवीजन पर्पस के लिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 के साथ। अच्छा, एक चीज को और बता दूं आपको, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया के लिंक, मेरा इंस्टाग्राम लिंक, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, और इतना ही नहीं 99 रुपीज से पूरा कोर्स जिसमें सिलेबस, इंपॉर्टेंट, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, टेस्ट सीरीज, इतना ही नहीं बाकी सब्जेक्ट की भी जो हमसे हो सकता है आपके लिए, वो सब कुछ प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अगर आप तक आपने उस कोर्स को देखा नहीं है, जाके देखिए। अगर आपको लगता है कि यस आपका 9-10 रुपीज आपका केटी बचा सकता है, तो बाय करके कंप्लीट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन है 1 सर, प्रॉब्लम नंबर 1। फॉलोइंग द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ सोलार इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 19। अच्छी बात यह है कि यह क्वेश्चन अक्टूबर 19 में पूछा हुआ था सर। ओके, हमारे पास क्वेश्चन है पहले से ऑथराइजेशन। सुनो सुनो, ये ऑथोराइज वर्ड ना गुमराह करेगा, बहकाएगा आपको। ना हमें गुमराह होना, ना बहकना है सर, क्योंकि ऑथोराइज जस्ट authority to you can raise fund from your public। ये जस्ट ऑथोरिटी है, इसका यूज हमारे इस बायबैक क्वेश्चन में कहीं नहीं होगा। ओके, इशूड वाला होगा सर 4 लाख है। हमारे पास टोटल 2 टाइप के रिजर्व्स दिख रहे हैं, दोनों फ्री रिजर्व ही है। अगर आपने इसका बेसिक फंडामेंटल नहीं किया तो पहले बेसिक कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करो, आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम में 3 रिजर्व है यहाँ पे, 2 फ्री है, फिर 11% डिवेंचर है, बैंक लोन है, क्रेडिटर्स है, डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट्स है। The company decide to buy back the maximum number of equity shares at the maximum possible price। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें 3 चीजें देखनी पड़ती है सर। सबसे पहली बात तो क्या ऑफर प्राइस दिया है, दूसरी बात ऑफर प्राइस नहीं दिया है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस तरीके स्टेप बाय स्टेप हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है सर। ओके, assuming that the buyback of shares is duly authorized by its articles and necessary resolution is passed by the company toward this buyback, past necessary journal entries in the books of company, also notes of account भी बनाना है हमें, बैलेंस शीट ड्रॉ नहीं करना, कोई बात नहीं। सबसे पहले सर इसमें ऑफर प्राइस नहीं दिया हुआ है। ओके, तो ऑफर प्राइस नॉट गिवन का हमें फॉर्मेट रेडी करना पड़ेगा एज अ वर्किंग नोट, एज अ वर्किंग नोट। अब इससे मुझे चाहिए सर 25% ऑफ शेयर होल्डर फंड का अमाउंट, जिसके अंदर मुझे सबसे पहले चाहिए शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मतलब होता है इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस। तो क्वेश्चन चेक कीजिए, इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस। क्वेश्चन में प्रेफरेंस तो है ही नहीं, तो इक्विटी टोटल कितना है 4 लाख रुपीज। तो यहाँ पे आ गया 4 लाख रुपीज। सबसे पहला कॉन्सेप्ट सर आ गया 4 लाख। अब चाहिए टोटल रिजर्व सरप्लस। क्वेश्चन में टोटल रिजर्व सरप्लस की बात जब किया जाएगा तो रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी तीनों भी ऐड होगा। तीनों का अमाउंट सर 4 + 6 10, 10 + 2 12 लाख। तो ये आ जाएगा 12 लाख। अगर मैं टोटल शेयर होल्डर फंड निकालना चाहूँ तो 4 + 12 = 16 लाख। कितना आ गया 16 लाख। मुझे 16 लाख नहीं चाहिए, मुझे टोटल शेयर होल्डर फंड का 25% चाहिए, इसलिए 16 लाख मल्टीप्लाई 25% करने पे आ जाएगा सर 4 लाख। कितना आ गया 4 लाख। बरोबर है क्या, बरोबर है क्या? ठीक है, 16 लाख बरोबर, मल्टीप्लाई 25% करने पे सर 4 लाख। आगे पहली कहानी, तो फर्स्ट आंसर मिल गया सर 4 लाख। कांग्रेचुलेशन। आगे बढ़ते स्टेप नंबर 2 पे। मिनिमम ओन फंड के लिए चाहिए मुझे टोटल शेयर होल्डर फंड, जो क्वेश्चन में हमने अभी अभी आइडेंटिफाई किया, दैट इज 16 लाख। कितना 16 लाख, यहाँ पे लिखा 16। अब मुझे चाहिए सर मेरा टोटल 50% ऑफ डेप्ट चाहिए सर। डेप्ट का 50%, टोटल डेप्ट का 50%। और डेप्ट में क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है आप देख सकते हो, बैंक लोन एंड क्रेडिटर्स। बैंक लोन एंड क्रेडिटर, बैंक लोन है 6 लाख, क्रेडिटर्स है 1 लाख। टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 7 लाख। तो यहाँ पे आने वाला है सर 7 लाख का 50%, 7 लाख नहीं 7 लाख का 50%, दैट कितना हो जाएगा 3,50,000। मैंने इक्वेशन क्या लिख के दिया आपको, टोटल शेयर होल्डर फंड माइनस 50% ऑफ डेप्ट। तो टोटल शेयर होल्डर फंड जो हमारा 16 लाख है माइनस 3,50,000 करेंगे, दैट इज 50% डेप्ट वाला, तो अमाउंट आएगा सर 12,50,000। कितना आ गया 12,50,000। कॉन्ग्रेचुलेशन, सेकंड स्टेप का आंसर मिल गया सर 12,50,000। अब चलेंगे स्टेप नंबर 3 की तरफ सर। स्टेप नंबर 3 बोलता है टोटल रिजर्व सरप्लस का अमाउंट, जो हमने पहले ही निकाल कर रखा है, मैक्सिमम से पहले कर चुके हम। देखो ऊपर
ये देखो रिजर्व सरप्लस का टोटल अमाउंट दैट इज 12 लाख। कितना है? 12 लाख। तो यहाँ आ गया 12। कॉन्ग्रेचुलेशन, थर्ड स्टेप का आंसर मिल गया। अब मुझे जानना है मेरा टोटल बायबैक अमाउंट, जो कि कितना होगा सर? लोवेस्ट ऑफ अबाउट 3। जो 3 अमाउंट निकाला, 1 2 3, तीनों का लोवेस्ट कौन सा है? तीनों में से लोवेस्ट कौन सा है? सर ये 4 लाख है, ये 12 है, ये 12 है। दैट इज जस्ट डेफिनेटली 4 लाख विल बी योर टोटल बायबैक अमाउंट। ये मिल गई हमें हमारा टोटल बायबैक अमाउंट मिल गया। टोटल बायबैक अमाउंट मुझे क्या चाहिए? नंबर ऑफ शेयर बायबैक और ऑफर प्राइस, ये दोनों चाहिए मुझे। थोड़ा नीचे आऊंगा, देख सकते हो नंबर ऑफ शेयर बायबैक इज इक्वल टू 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। चेक करो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारे पास कितना है सर। ये देखना, इश्यू डाला 40,000 हमने इश्यू किया है। इसका मैक्स टू मैक्स हम सिर्फ 25% शेयर्स का ही बायबैक कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू 10,000 मेरे हिसाब से, बराबर ना यार? है कि नहीं? सिंपल सा 25% है, कितना लगेगा? अब मुझे ऑफर प्राइस जानना है, तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला क्या है? टोटल बायबैक। सिंपल सा सुनो ना, सुनो 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 बता रहा मैं। टोटल आप 4 लाख का पैसा रिफंड कर रहे हो, टोटल 4 लाख रिफंड कर रहे हो। ऐसे 10,000 शेयर के पीछे रिफंड कर रहे हो, तो एक शेयर के पीछे कितना? क्या करोगे? क्या करोगे सर? 4 लाख डिवाइड बाय 10,000 बराबर इज इक्वल टू ₹40। क्या जाएगा? 40। मतलब इसको 2 पर डिवाइड करने गया अगर मैं, तो 2 पर डिवाइड करने गया मैं अगर, तो सर एक मेरा फेस वैल्यू और एक मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फेस वैल्यू इज 10 रुपीज बराबर। तो प्रीमियम कितना हो गया? 30 रुपए का। यस सर नो? बहुत शॉर्ट सिंपल क्वेश्चन बताया मैंने, बहुत सिंपल तरीके बताया। कभी कभी सिर्फ इसी के ऊपर 5 से 7 मार्क क्वेश्चन आता है। आगे आएगा, जहां तक मुझे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ही ऐसा क्वेश्चन दिया मैंने। सिर्फ इसी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क के लिए, 7 मार्क के लिए, 8 मार्क के लिए। क्यों क्यों छोड़ने का ऐसा मार्क्स? बस जो दिया है फॉर्मेट पे इनपुट करो, मार्क्स मिलेगा आपको, खत्म कहानी। स्टेप मार्किंग होता है, कभी ध्यान रखना। चलो फिर अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे जर्नल एंट्री तरफ से। सबसे पहले हमें देखना होता है इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले वो हेडिंग दे देना हमें। कुछ दिया है क्या सर? नाम वगैरह नहीं दिया है। यहाँ दिया है ना, सोलार इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो आप यहाँ पे हेडिंग में डाल दीजिए पहले इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। कभी भी एक भी मार्क्स इसको कट करने मौका देना नहीं है सर। यहाँ पे डेट नहीं होगा तो वी कैन यूज सीरियल नंबर, देन पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है। अब सबसे पहला एंट्री होता है बायबैक ड्यू का। अब बायबैक ड्यू में पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, मैक्सिमम पार और प्रीमियम होता है। और क्वेश्चन में समझ चुके हैं हम कि पूरा क्वेश्चन प्रीमियम में, क्योंकि 10 का चीज 40 में रिफंड कर रहे हो। तो बायबैक ड्यू का एंट्री हम पास करने वाले फर्स्ट एंट्री सर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट। मैंने 10 में लिया, रिफंड 40 कर रहा हूं, मतलब 30 का मुझे लॉस हो रहा है एक तरह का, तो उसको मैं डेबिट में लिखा हूं। 2, ये सब पैसा हम किसको देने वाले हैं? तो ये सब पैसा हम इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे सर। ओके। क्या क्वेश्चन ने बोला है क्या नरेशन मत लिखो, चेक करो एक बार। जर्नल एंट्री द बुक्स ऑफ आल्सो प्रिपेयर नोट्स नोट। ठीक है, नरेशन नहीं लिखो ऐसा कहीं बोला नहीं तो लिखना पड़ेगा। अगर बोलेगा डू नॉट राइट नरेशन तो नरेशन मत लिखना, बट कैसा कुछ बोला नहीं तो नरेशन लिखो यार, मार्क्स कट कर देंगे वो लोग, एटलीस्ट हाफ मार्क्स कट कर देंगे एक नरेशन पे। तो बीइंग, बहुत शॉर्ट एंड सिंपल नरेशन लिखवा रहा मैं। बीइंग बायबैक ड्यू एट प्रीमियम। ओके, कैलकुलेशन कैसे होगा? मुझे मालूम है कि टोटल 10,000 शेयर्स बायबैक हो रहा है 10 और 30 के रेट से। तो ये आने वाला है 10,000 फेस वैल्यू 10 रुपीज और 10,000 मल्टीप्लाई 30 रुपीज बरोबर। तो ये अमाउंट कितना हो गया सर? ये अमाउंट हो गया 1 लाख रुपीज, ये हो गया 3 लाख रुपीज, मतलब टोटल हो गया सर ये 4 लाख रुपीज। बरोबर है क्या? इज दैट क्लियर? ये हमारा फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। सेकंड एंट्री करना होता है, देखना होता है क्या क्वेश्चन कोई इन्वेस्टमेंट सोल्ड है क्या। हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, कहीं भी इन्वेस्टमेंट सोल्ड करने कहीं कुछ नहीं बोला। फिर देखना तो क्या कोई फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स है क्या। क्वेश्चन पूरा पढ़ा, कहीं भी फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, तो वो भी खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है सर CRR क्रिएटेड। मैंने इसकी पहले वाली वीडियो बताया हुआ पूरा स्टेप बाय स्टेप।
CRR क्रिएटेड, तो CRR क्रिएट का एंट्री होता है फ्री रिजर्व टू CRR, फ्री रिजर्व टू CRR। मुझे कितने फंड का रिक्वायरमेंट है ड्यू में देखने का, ड्यू में ओनली शेयर कैपिटल पे फोकस। 1 लाख का रिक्वायरमेंट है, फ्री रिजर्व मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस का सर 6 लाख है, मुझे 1 ही लाख चाहिए, तो आराम से यूज कर सकता हूं। तो आपका एंट्री बन जाएगा, बोलिए क्या एंट्री बनेगा, सेकेंड नंबर एंट्री बनेगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्लीज आई रिक्वेस्ट सब लोग फुल फॉर्म ही लिखना अपने एग्जाम में और नोटबुक में भी याद रखो। मुझे एग्जाम देना नहीं, एग्जाम आपको देना, फुल फॉर्म लिखो आप लोग। नरेशन आ जाएगा बीइंग CRR created out of फ्री रिजर्व। कितने का रिक्वायरमेंट है सर? 1 लाख। 1 लाख है ना? हाँ है, आराम से फिर 1 लाख ही लिखो, जितना रिक्वायरमेंट उतना ही। ये आ गया सर 1 लाख। चलो बहुत बढ़िया सर। तो हमने CR तक देख लिया। अब प्रीमियम एडजस्ट करने का एंट्री करना होता है। हमें रिक्वायरमेंट है 3 लाख का, चेक करो 3 लाख का प्रीमियम हमारे पास है क्या सर? नहीं ना, 2 लाख है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे पैसा कम है ना, तो हमारे पास प्रॉफिट से पैसा बचा हुआ है। 6 लाख था, 6 लाख में से हमने कितना यूज कर लिया? 1 लाख यूज कर लिया, 5 से तभी बचा हुआ है, समझ रहे? तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम को एडजस्ट करने के लिए उसका एंट्री पास करेंगे सर। उसका एंट्री होने वाला है, मैं कहां से पैसा यूज करने वाला हूं? सबसे पहले जो सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा मैं यूज करूंगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। जब पैसा कम पड़ रहा है तो मैं यूज करने वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी डेबिट। ये पैसा मैं कहां यूज कर रहा हूं सर? फॉर द एडजस्टिंग प्रीमियम ऑन बायबैक वाला पार्ट। तो टू प्रीमियम ऑन बायबैक, ठीक है। प्रीमियम ऑन बायबैक का टोटल अमाउंट था कितना सर? अमाउंट है 3 लाख का, अमाउंट है 3 लाख का। ओके, हमारे पास पहले से क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 2 लाख का, तो 2 लाख यहां पर आ गया। जितना कम पड़ रहा है वो हम सेकेंड अकाउंट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल लिए। नरेशन क्या बन जाएगा सर? बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक एडजस्टेड। बरोबर है क्या? इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? इतना क्लियर है? आगे बढ़े। ये एंट्री नंबर हमारा क्या था सर? थर्ड वन। एंट्री नंबर क्या था हमारा? ये थर्ड वन। अब आगे बढ़ूंगा मैं प्रीमियम, अब फाइनली मैं पे कर दूंगा। जो कारनामा कर रहा हूं, जो करने के लिए करूंगा ना यार, क्या करना है? पेड करना है, पे कर दो। किसको पे करोगे? शेयर होल्डर को। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा गया इसलिए बैंक क्रेडिट में होगा, जो रिसीवर है उसको डेबिट करूंगा। मतलब एंट्री मेरा बन जाएगा सर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, आप अपना एंट्री नंबर 1 चेक कर लो, वहां पे होल्डर जितने से क्रेडिट हुआ रहेगा उतने से यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। बीइंग बायबैक अमाउंट पेड। क्या अमाउंट था सर? अमाउंट है 4 लाख का, ये आ गया यहाँ पे 4 लाख का। फाइनली हमने हमारा जर्नल एंट्रीज भी कर लिया और एक बेसिक जर्नल एंट्रीज सीख भी लिया हमने हमारे इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर भी। अब इस क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट जो बोला था नोट्स ऑफ अकाउंट बनाओ, नोट्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या बनाने बोला इसने? एक शेयर कैपिटल और रिजर्व, दो ही बना, ठीक है। और वही 2 इंपॉर्टेंट ही है, यही 2 इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहीं पे ना मैं हेडिंग देता हूं नोट्स ऑफ अकाउंट्स का। पहला जो बन रहा है हमारा सर वो है शेयर कैपिटल, जिसमें 2 टाइप के शेयर्स होता है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। बट इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारा? इक्विटी। तो सिर्फ इक्विटी को हम सॉल्व करेंगे सर। यहां लिखूंगा मैं पहले इक्विटी शेयर कैपिटल। सबसे पहले चेक करो क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल दिया कितने। ऑथोराइज जरा छोड़ दो, हाँ जब नोट्स बनाएगा तो प्रेजेंट क्या करो आप, मैं इसको ना यहीं पे लिख दूं क्या? इसमें ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ये आपको प्रेजेंटेशन दिखाना है आपको। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल 1 लाख 10 ईच है,
1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई रुपीज 10 ईच, ये हो जाएगा सर 10 लाख और डबल अंडरलाइन। इसका मतलब क्या होगा कि अभी कंटिन्यू नहीं होगा, उसमें कहीं पे कुछ प्लस प्लस में यूज नहीं करना है इसको, हमें डबल अंडरलाइन यहीं पे से क्लोज कर दिया हमने। अब उसके बाद हमने जो इशूड किया है उसके बारे में बात करेंगे। इशूड कैपिटल, तो सर हमने इशूड 40,000 शेयर्स, 40,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 10 ईच के अकॉर्डिंग। ओपनिंग में हमारे पास सर था 4 लाख का, बराबर 4 लाख का था। अब जर्नल एंट्री चेक करो, शेयर कैपिटल डेबिट हुआ रहेगा तो माइनस होगा, क्रेडिट हुआ रहेगा तो प्लस होगा, क्योंकि लाइबिलिटीज है। रिपीट, डेबिट हुआ रहेगा तो माइनस होगा, कम ऑन क्रेडिट हुआ रहेगा तो प्लस होगा। शेयर कैपिटल डेबिट हुआ 1 लाख से माइनस होगा, और कहीं भी शेयर कैपिटल नहीं है, शेयर होल्डर है और कहीं भी नहीं है। 1 लाख से आपका ये माइनस हो जाएगा सर, मतलब 10,000 शेयर जो है हमारा बायबैक हो गया, मल्टीप्लाई 10 ईच के अकॉर्डिंग बायबैक हो गया। तो टोटल ये अमाउंट आ गया हमारा 3 लाख का शेयर कैपिटल अमाउंट नोट्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग। जो 10 लाख था अब कितना हो गया सर, ये सॉरी पहले 4 लाख था, अभी कितना हो गया 3 लाख हो गया सर। ये हमारा पहला नोट्स ऑफ अकाउंट कंप्लीटेड। नाउ सेकेंड वन, क्वेश्चन ने बोल के दिया है रिजर्व एंड सरप्लस निकालना है, ठीक है। रिजर्व सरप्लस, सबसे पहला रिजर्व में दिख रहा है जो है जनरल रिजर्व। क्या है? जनरल रिजर्व। तो यहां लिखेंगे हम लोग सबसे पहले जनरल रिजर्व, जो स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन में ओपनिंग दिया हुआ है, कितना दिया है सर 4 लाख का, मैंने यहां लिख दिया 4 लाख का। पूरे जर्नल एंट्री में चेक करो, आपने जर्नल एंट्री में जनरल रिजर्व वर्ड कहीं यूज किया? पूरे क्वेश्चन देख लो, कहीं भी जनरल रिजर्व यूज ही नहीं किया हमने। मतलब ये अमाउंट जैसे का वैसा सा हमारे पास पड़ा हुआ है, विदाउट कहीं पे यूज हुए 4 लाख का। उसके बाद क्वेश्चन में चेक करोगे आप लोग, तो रिजर्व के बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको हमने 2 जगह यूज किया है, भूलना नहीं। तो अगला है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले ओपनिंग कितना दिया हुआ है, अमाउंट है 6 लाख का, बरोबर। तो यहां आ गया 6 लाख का। अब जर्नल एंट्री में चेक करो, अगेन ये लाइबिलिटी का पार्ट है, डेबिट तो कम ऑन माइनस, क्रेडिट तो प्लस, भूलने का नहीं। आ जाओ, आप देख सकते हो एक बार 1 लाख का अमाउंट यूज किया, एक बार 1 लाख का, तो 2 लाख का यूज हुआ इस तरीके से, ठीक है। तो मैं यहां दिखाता हूं, मैं यहां पे दिखाता हूं आपको माइनस यूज या फॉर CRR और फॉर आपको समझने के लिए, ठीक है, फॉर प्रीमियम एडजस्टेड। यहां पे 1 लाख यूज हुआ, यहां पे 1 लाख यूज हुआ, मतलब बचा कितना 4 लाख। इज दैट क्लियर? जो जितना मुझे याद है सर, सिक्योरिटी पे जितना पहले ओपनिंग में था उतना ही पूरा हमने यूज किया, पूरा ही नहीं लो गया, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक रिजर्व जो हमेशा होता है वो आपको लिखना ही भूलना नहीं है, लिखना ही लिखना है, दैट इज CRR। ओपनिंग में कुछ नहीं था हमारे पास, लेकिन हमने नया क्रिएट किया। नया जो क्रिएट किया आप देख सकते हो CRR क्रेडिट में आया हुआ है, अमाउंट है 1 लाख। जो हमने पहले रिकॉर्ड करा वो इसका रिकॉर्ड करा, अब जो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं इसका रिकॉर्ड कर रहा हूं, दैट इज 1 लाख का। तो यहां पे आपका CRR है 1 लाख रुपीस। पूरा प्लस कर दीजिए, 4 प्लस 8 लाख, 8 प्लस 1 9 लाख, 9 लाख का टोटल रिजर्व सरप्लस। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था सर। क्वेश्चन में डिमांड क्या था? जर्नल एंट्रीज, रिजर्व सरप्लस और शेयर कैपिटल का नोट्स ऑफ अकाउंट जो हमने बना के दिखा। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। होप सो समझा होगा। नहीं समझा तो मैं कहूंगा प्लीज एक बार फिर से देखिए, डेफिनेटली समझ जाएगा। फिर भी नहीं समझा तो नंबर तो हमारा है ही आपके पास, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए। और श्योर कीजिए अपने सारे स्टीवा बीकॉम फ्रेंड के साथ में, जहां जहां ये चैप्टर की जरूरत है वहां इसका यूज होगा। अब मिले कोई और वीडियो, कोई और लेक्चर डिस्कशन सेकंड में, तो पढ़ते रहिए, पांडा सब याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।